RDSMA क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1। तो ये एक्सरसाइज 6.1 टॉपिक है क्या, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक पे है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ तो मैं बता चुका हूँ। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो बेसिक चीज़ है। तो जो भी इस वीडियो को नया देख रहे हैं वो पहले वो स्टार्टिंग का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना बेसिक, उसका ग्राफ आप समझ लें। तो प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में कौन फॉर्म का होगा, तो ये फॉर्म रहेंगे ना, इस फॉर्म का अगर रहे या इस फॉर्म का रहे तो फिर हम कैसे बनाएंगे, उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये फॉर्म तो है, चलिए पता चल गया कि इस फॉर्म का रहेगा। तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्या करते हैं। इसमें फर्स्ट कि आपको एम्पलीट्यूड देखना होगा कि एम्पलीट्यूड है क्या। पहले जो भी है ना आप पहले नोट कर लें, मैं एग्जाम्पल एक लूँगा तो उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या एम्पलीट्यूड होते हैं, क्या फेज शिफ्ट होंगे। तो एम्पलीट्यूड जो होंगे यही ए का मॉडुलस, मतलब हाइट, कितने हाइट तक ग्राफ शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है पीरियड। बेसिक ट्रिग्मेटिक फंक्शन में पीरियड का कॉन्सेप्ट बताया था कि किस इंटरवल पे ग्राफ रिपीट करेंगे, उसी को बोलते हैं पीरियड। पीरियड का जो फॉर्मूला होगा 2π/b। बी तो मालूम रहेगा ना, ग्राफ से देख के कंपेयर करेंगे, जो भी ग्राफ दिया रहेगा ना उसको ये कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट तो एम्पलीट्यूड में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि यदि ए निगेटिव रहे, इफ़ ए इज नेगेटिव, क्वेश्चन में अगर नेगेटिव दे दिया तो क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे अक्रॉस द एक्स एक्सिस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसा मैं बताते चलूँगा। चलिए अभी बस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पीरियड 2π फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका जो फॉर्म होगा ना ये हमेशा -c/b होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस ही रहेंगे। क्लियर ना। ये 3 इम्पोर्टेंट है, ये तीनों फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट आपको, तब हम लोग जाके उसके ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है कि स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट है f(x) = 2 sin x, और ये जो ग्राफ है 0 से x और ये पाई, इसका ग्राफ देखना है मुझे। तो चलिए ये ग्राफ को इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे साइन x ही है, -c वाला टर्म नहीं है और ना ही d है इसमें। d को मैं छोड़ दिया, d ना ये बोलेंगे, d को यहाँ पे लिख सकते हैं। d है वर्टिकल शिफ्ट, d को वर्टिकल शिफ्ट बोलते हैं कि ग्राफ है जो कितना वर्टिकल शिफ्ट करेंगे। और c को हॉरिजेंटल शिफ्ट बोलते हैं कि हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे कि निगेटिव में शिफ्ट करेंगे। चलिए ये ग्राफ ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो एम्पलीट्यूड जो होंगे 2 आ जाएगा। देखिए ना, ए की जगह क्या है 2। नेक्स्ट पीरियड का बात करें तो पीरियड का फॉर्मूला है 2π/b। b क्या है यहाँ पे, x के साथ क्या है b, तो यहाँ पे x के साथ 1 है तो 2π/1, ये 2π ही आएंगे। फेज शिफ्ट तो इसमें है ही नहीं क्योंकि c तो है ही नहीं इसमें। तो जब c नहीं है तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, हॉरिजेंटली हम लोग कोई शिफ्ट नहीं करेंगे। तो बस ये 2 ही चीज़ मिले, फेज शिफ्ट नहीं मिला ना डिफरेंस। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्स, यहाँ पे मैं 0 ले लूँ। चलिए पीरियड क्या है 2π, तो 0 से π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π तक मैं ले लिया।
2 पाई का मतलब कि प्रत्येक 2 पाई पे क्या होगा ना, ये ग्राफ रिपीट करेंगे। एम्पलीट्यूड कितना लेना है 2, तो यहाँ 1 ले लिया, -1 -2, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। देखिए ऊपर का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, नीचे का ग्राफ है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा माइनर इफेक्ट चलता है। चलिए, तो इसके बियॉन्ड नीचे नहीं जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं। तो पीरियड एम्पलीट्यूड 2 मिल गया, पीरियड 2 पाई मिल गया। 0 पे क्या आएंगे, 0 ही आएगा। आप ऐसे करके आप देख लेना, x f(x), 0 पे क्या देंगे ग्राफ, 0। π/2 पे क्या ग्राफ आएगा, 91, 2 × 1 2 आएंगे। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, π/2 पे 2 देगा। नेक्स्ट पाई अगर पुट करूँ तो साइन पाई क्या होंगे, 0 0 आएंगे। फिर नेक्स्ट 3π/2, तो 3π/2 पे क्या देगा, -1 -1 × 2 -2, तो ये नीचे आएगा, शिफ्ट करेगा। फिर नेक्स्ट 2 पाई पे ये 0 आ जाएगा। ये ग्राफ है। साइन एक्स, यदि यही क्वेश्चन साइन एक्स का मैं बताया था, तो साइन एक्स में सिर्फ एम्पलीट्यूड क्या होता था, 1 होता था। 1 और -1 पे ही शिफ्ट करते थे ना। यही क्वेश्चन 3 साइन एक्स रहता, सेम ग्राफ रहता, एम्पलीट्यूड 3 हो जाता। 4 साइन एक्स रहता तो एम्पलीट्यूड 4 हो जाता, बाकी पीरियड वही रहता, 2 पाई ही रहता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है g(x) = ये है 3 sin x - π/4, और ये x का जो दिया हुआ वैल्यू हाई π/4 तक ही लूँगा मैं ये। अब कंपेयर करेंगे उससे, तो एम्पलीट्यूड जो मेरा मिलेगा 3, पीरियड का अगर बात करें तो 2π/b, b क्या है 1, तो 2 पाई ही रहेंगे। फेज शिफ्ट का अगर बात करें या डिस्प्लेसमेंट बोले उसी को, -c/b, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस π/4, और b क्या है 1, तो फेज शिफ्ट हो गया π/4। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस ले लूँ। ये x डैश x y और इधर नीचे में y डैश हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एम्पलीट्यूड कितना लेना है 3, तो नीचे में भी -3 आएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ऊपर में मैं ले लिया, इंटरवल कुछ ले लूँ 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड नेक्स्ट 2 पाई। एम्पलीट्यूड 3 ले लिया, पीरियड क्या है 2 पाई, मतलब ये 2 पाई के बाद फिर रिपीट करेंगे। मैं 2 पाई तक ही, इसमें भी 2 पाई तक बनाया, फिर आगे क्या होगा, फिर रिपीट करेंगे यही। तो इसी इंटरवल में इतना एक कंप्लीट साइकिल बनेंगे, फिर 2 पाई के बाद आगे तक लूँगा तो फिर से वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। तो लेकिन जो x का वैल्यू लेना है कहाँ से कहाँ तक, 5π/4, तो 5π/4 सोचिए कि 2 पाई से बड़ा है कि क्या है। मैं 5π/4 को अगर ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/4 आ जाएंगे ना। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक ग्राफ देना है, पाई से π/4, पाई है ना, यहाँ पे देखें तो ये वाला पॉइंट को ले लें, पाई प्लस π/4, यहीं तक ग्राफ ही बनाना है क्योंकि यहीं तक दिया हुआ है कंडीशन में। ठीक है, पीरियड है 2 पाई, क्लियर ना, पीरियड 2 पाई ही रहेंगे, लेकिन ग्राफ मुझे बनाना है यहीं तक, तो यहाँ तक ही, तो आधा ही बनेगा, जितना पॉसिबल हो यहाँ तक आने में उतना ही का ग्राफ बनाएंगे।
बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ? पीरियड है 2 पाई, 2 पाई का मतलब कि साइकिल जो होगा कंप्लीट होगा 2 पाई तक, एक कंप्लीट साइकिल। लेकिन 2 पाई तक ना बना के मुझे यहीं तक बनाना है, क्योंकि ये कंडीशन यहीं तक दिया हुआ है। फेज शिफ्ट है π/4, पॉजिटिव है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा राइट में, एक और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, प्लस है तो राइट में शिफ्ट करूँगा, माइनस रहेगा तो इधर शिफ्ट करूँगा, प्लस है तो इधर शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पे π/4 आएंगे, तो ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो इसका कुछ वैल्यू ले लूँ। चलिए, ओरिजिनली क्या होगा ग्राफ में इसका, 0 से स्टार्ट करें तो π/4 पे 1 आएगा, पाई पे ओरिजिनली मैं बना रहा हूँ साइन का, ये ग्राफ होगा। इसी ग्राफ को शिफ्ट कर देना है π/4। ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, π/4 से। ये फिर कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा। π/4 शिफ्ट हो रहा है ना ग्राफ, तो ये नीचे भी लाना होगा, ये ग्राफ ऐसे नीचे तक आएंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहीं तक लाना होगा, है ना, तो यहाँ तक भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं तक लेना है, तो ये ग्राफ यहीं तक आएगा, तो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। ये आगे जाता तो ऐसे होता, देखिए ये ग्राफ ऐसे जाता और ये 2 पाई तक आता, ठीक है ना। आगे तक ले ही नहीं जाना है मुझे, इतना ही कंप्लीट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर से कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड मिल जाएंगे। कंपेयर करेंगे किससे, y = a sin bx - c + d, या माइनस लें या प्लस लें, दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। इससे तो -c तो का टर्म है ही नहीं, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड हो जाएंगे क्या, 2, यही ना एक के जगह स्थान पे। नेक्स्ट पीरियड, तो उसका है 2π/b, b किया है 3, तो ये हो जाएगा 2π/3। देखिए इसलिए दे दिया था यहाँ पे। किसी में ये जो ए वैल्यू दिया हुआ है ना x का, वो खुद पीरियड ही है या फिर नहीं है, उसके पहले ही ग्राफ को स्टॉप कर देना है। तो इसमें कंप्लीट 2π/3 तक ही बनाना है, यानी 2π/3 तक ये कंप्लीट एक साइकिल हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज शिफ्ट तो होंगे नहीं इसमें, क्योंकि सी का टर्म है नहीं। वर्टिकल शिफ्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि +d भी नहीं है। तो ये 2 से अब ग्राफ बनाता हूँ, x डैश, y डैश। थोड़ा सा और भी अगर सिंप्लीफाई करूँ ना कि इतने के हेल्प से कैसे ग्राफ बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे क्लास 10th में किए हैं ना, x और h(x) का वैल्यू निकालने कुछ पॉइंट पे, ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी हो जाए। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो मिल गया, पीरियड भी मिल गया, फेज शिफ्ट तो है नहीं, तो 0 और क्या ले सकते हैं, π/6 ले लिया, π/3, π/2, 2π/3, है ना। कितना क्या लिया मैं, ये 30 है, 60 है, 60 30 90 90 और 30 120, यानी 30 के इंटरवल लिया हूँ मैं 30 डिग्री का। तो अब π/6 पे क्या होगा वैल्यू निकालते हैं ना। π/6 ले लिया, 0 लिया, तो 0 पुट करूँगा इसमें, तो साइन 0 आएंगे। π/6 पुट किया तो π/6 पुट किया तो π/2, तो 2 आएंगे। नेक्स्ट π/3, π/3 3 कैंसिल हो गया था, साइन पाई 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट π/2 पुट करूँगा यहाँ, तो 3π/2 हो जाएंगे। तो 3π/2 का वैल्यू होता है 270, तो 270 पे -1, तो 2 × -1 -2। फिर नेक्स्ट π/2 लिया, उसके बाद 2π/3 ले लें, तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो अब इजी वे में कर सकता हूँ ना, π/6 पे 2, तो एम्पलीट्यूड 2, मैं 2 इधर -2, इसके बियॉन्ड ग्राफ जाएंगे नहीं इधर,
इसी में अति होएगा। तो 0 पे तो 0 है, π/6 पे 2 है, π/3 पे फिर रिटर्न 0, π/2 पे -2, 2π/3 पे 0। ये ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मैं पहले एम्पलीट्यूड निकाल लूँ कंपेयर करके। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ए है 2। नेक्स्ट इसका पीरियड, तो 2π/b, बी क्या है 2, तो 2π/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो पीरियड क्या हो गया पाई। तो पाई तक एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे। फेज शिफ्ट निकलेंगे यहाँ से, तो फेज शिफ्ट बोलें या डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही चीज़ है। -c/b, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस π/3, बी क्या है 2, ये हो जाएंगे π/6, यानी π/6 से हमको शिफ्ट करना है। प्लस है किधर, राइट की ओर। ग्राफ बनाऊं, y एक्सिस और आगे ले लूँ x एक्सिस, x डैश, y डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 0, एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, 2 -2, इसके बियॉन्ड तो आगे जाएंगे नहीं, -2। और क्या मिले, पीरियड पाई, तो कुछ वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए π/6 मैं ले लिया, सपोज π/6 कितना हो गया 30 डिग्री। कुछ बराबर ले लेते हैं, π/6 इसलिए क्योंकि शिफ्ट करना है मुझे। ये ग्राफ 0 से नहीं बनेंगे, π/6 से ही बनेंगे, है ना। शिफ्ट कर दिया मैं ग्राफ को π/6 से। नेक्स्ट π/2, पाई 3π/2, नेक्स्ट 2π। ये लेना कहाँ तक है, 7π/5। इसको कैसे निकलेंगे, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, ब्रेक करके पाई प्लस π/5 करूँ तो क्या आएगा, 5/6 ही आ रहा है ना। यहाँ 2π ले लूँ तो हाँ, तो पाई प्लस 2π/5, यानी पाई ये है, या मैं ये कर दूँ पाई प्लस π/6, तो यहाँ तो 5 आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 7π/5 नहीं रहना चाहिए था, यहाँ 6 ही रहने चाहिए थे, तभी आएंगे। ऐसे भी अगर इसको मैं ब्रेक करूँ, पाई की जगह 180 पुट करूँ, यहाँ पे समझने के लिए देखिए, 7 पाई का 180 × 5, 5 से 5 3 जा 15, 36, 7 6 जा 21, 252, 252 का भी किसी का वैल्यू आएगा, देखते हैं। 240 तो हो जाएंगे, 240 प्लस 12 किसी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 180 पाई, ये पाई हो गया, बच गया क्या 72 भी नहीं मालूम है किसी का, 72 नहीं ना मालूम है एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 6 मान लूँ, तो अब देखिए पाई प्लस π/6, 6 प्लस पाई 7π/6 हो जाएंगे ना। तो मुझे पाई से कहाँ तक लेना है, यहाँ पे π/6 बढ़ा दूँ, तो ये पाई प्लस π/6, इसी को बोल सकते हैं 7π/6। मुझे ग्राफ यहीं तक बनाना है। पीरियड क्या है, पाई, पीरियड लेकिन पाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का क्या मतलब कि यहाँ तक, यहाँ से रिपीट करेंगे, तो रिपीट करेंगे तो आगे तक बढ़ाऊँगा, कहाँ तक बढ़ाऊँगा 7π/6 तक, तो यहीं तक लेंगे ग्राफ। चलिए अब कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, x φ(x), तो मैं यदि यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 0 ही हो जाएंगे। sin -π/3 माइनस sin π/3,
तो साइन 60 माइनस √3 माइनस 2√3 हो जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। यदि मैं x यहाँ पे बना लेता हूँ, x यदि मैं π/6 लूँ, ऐसे भी अगर ये नहीं बनाएंगे ना तो ऐसे ही ग्राफ बन जाएंगे। अगर मान लीजिए फेस शिफ्ट नहीं करना था राइट में, तो ये ग्राफ ओरिजिनली ऐसे ग्राफ बनेगा। π/2 पुट करिए यहाँ पे, पाई माइनस π/3, π/2 पे क्या आएगा, ये वैल्यू देखना होगा ना। ओरिजिनली अगर बात करें तो x इक्वल टू π/2 लूँ तो 2 साइन 2π 2 इंटू π/2 माइनस π/3, पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 3π 2π/3 120 डिग्री 30 डिग्री। ऐसा कुछ आ नहीं रहा। ओरिजिनली छोड़िए, मैं ना यही कर लेता हूँ। 0 पे तो ये क्या आ जाएंगे, सोचना पड़ता है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो ग्राफ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। 2 साइन 2x माइनस π/3 ये है फाई ऑफ x। यदि x का वैल्यू 0 लूँ तो 0 पे कितना आएंगे, फाई ऑफ 0 इक्वल टू 2 साइन 2 इंटू 0 0 माइनस π/3, ये हो जाएंगे -2 साइन π/3, तो -2 साइन 60√3, तो -2 इंटू 1.73, 3 2 जा 6 7 2 जा 14, 3.46 माइनस 3.46 आएंगे। ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि पीरियड एम्पलीट्यूड तो 2 ही है और यहाँ पे आ क्या रहा है 3.46, कुछ ज़्यादा ही आ गया। कहीं मिस्टेक किया हूँ? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। मैं ही मिस्टेक किया। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होते हैं, 2 से 2 तो माइनस √3 आएंगे, तो 1.73, तो 0 यहाँ पे x निकाल रहा था ना, x और यहाँ पे फाई ऑफ x 0 पुट किया तो क्या आया, माइनस के साथ आएंगे -1.73। कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, π/6 इसका निकाला हुआ हूँ, π/6 पे ये 0 ही आएगा। नेक्स्ट π/2 ले लूँ, तो π/2 लूँ, सपोज x π/2 लिया तो फाई ऑफ π/2 इसमें पुट करूँगा, तो 2 इंटू साइन 2 इंटू π/2 माइनस π/3, 2 से 2 कैंसिल, 3π माइनस 2π/3, 2 साइन 2π/3, 2π/3 किसका वैल्यू होते हैं, तो ये हो जाएंगे 180। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 2 साइन 2π का जगह 180/3 60 120, 2 साइन 120, 2 साइन 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन तो cos 30, 2 cos 30, 2 इंटू 1/2 ये होंगे ना। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, नहीं cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 ही होता है, तो ये प्लस में आएंगे, माइनस में था ना, यहाँ पे 1.73 प्लस में आएंगे। ठीक है, पाई तक ही लेना था, π/2 तक ले लिया। फिर नेक्स्ट पाई एक ले लेता हूँ कि पाई पे आएंगे क्या वैल्यू। चलिए, यदि x का वैल्यू पाई लिया तो फाई ऑफ पाई 2 साइन 2π माइनस π/3, तो 2 साइन 6 माइनस 5π/3,
मैं इसको ऐसे ब्रेक करके सॉल्व कर सकता हूँ। 5 इंटू पाई 180 अपॉन 3 60 300 तो 2 साइन 300 तो 2 साइन, इसको 300 को कैसे ब्रेक करें अब, तो 360 माइनस 60 तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो -2 साइन 60 तो -2 साइन 60 का √3/2 -√3, यहाँ पे आएंगे माइनस में पाई का वैल्यू 1.73। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसके हेल्प से। 0 पे क्या थे -1.73, तो मान लीजिए यहाँ पे है -1.73, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। π/6 पे क्या है 0, तो ये ग्राफ ऐसे मैं करूँगा। π/6 पे 0, π/2 पे 1.73 शिफ्ट हो रहा है ना π/6, तो ये π/2 पे मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ 1.73, ठीक है, π/2 पे आ गया 1.7। आगे ग्राफ बढ़ेंगे, आगे 2 तक जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएगा। पाई पे क्या है -1.73, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेंगे। π/6 शिफ्ट हो गया ना, ये ग्राफ ऐसे ही आता है, ये आके ऐसे ये आता है। ग्राफ सही से नहीं बन रहा, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आ गया। ये थोड़ा स्ट्रेट ले लिया मैं, ये ग्राफ पेपर तो है नहीं कि मैं एग्जैक्ट बनाऊं, ग्राफ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक। और यहीं तक तो लेना था ना, पीरियड क्या था पाई तक, तो पीरियड पाई तक थे, तो यहीं तक लेना था ग्राफ। आगे तक बढ़ गया मैं, नहीं ये पीरियड है यहाँ तक, इसके बाद ये रिपीट करेंगे अब। तो ये ग्राफ हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार और रिपीट कर दूं, पीरियड और इसमें क्या अंतर है। पीरियड आया पाई, मीन्स पाई के बाद ये रिपीट करेंगे, लेकिन ये जो है ना 0 से 7 π/6 यहाँ तक मुझे ग्राफ बनाना है। साइन का ग्राफ अगर देखें 0 से पाई 2 पाई, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल, आगे भी तो रिपीट होता है ना 4 पाई। अगर 4 पाई तक अगर ग्राफ बनाने के लिए कहे साइन एक्स का, तो मैं यहाँ तक बनाऊँगा, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट कहाँ हो जा रहा है 2 पाई तक ही। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, पाई तक ही ग्राफ, पाई तक ग्राफ ये एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे बनाना कहाँ तक है 7 π/6 तक, तो मैं यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनता, थोड़ा इस टाइप से बनता, बनाया नहीं सही से, है ना। ये ग्राफ ऐसे बनता, इस टाइप से। ये कंप्लीट हुआ साइकिल। यहाँ पे वैल्यू आएंगे किसी का, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आएंगे -2। ग्राफ पेपर रहता तो सही से बनता है एग्जैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, फिर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा। 4 साइन 3 है, यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 π/4। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएंगे 4। पीरियड का अगर बात करूं तो 2 π/b, b क्या है 3, तो 2 π/3। इतना से रिपीट करेंगे ग्राफ, फेज शिफ्ट निकलेंगे इसमें,
तो फेस शिफ्ट हो जाएगा -c/b। माइनस ये मतलब +3π/4, माइनस ये है माइनस एक्स्ट्रा तो प्लस b क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल और हो गया था, यानी π/4 क्या हो रहा है, ये शिफ्ट करेंगे ग्राफ। तो अब ग्राफ बनाओ, x डैश y डैश। चलिए कुछ वैल्यू अगर मान लूँ यहाँ पे, जैसे क्लास 10th में करते थे, पहले कुछ वैल्यू निकाल लूँ तो ग्राफ बनाने में इजी होंगे। x साई ऑफ x, 0 पे ये ग्राफ 0 अगर पुट करेंगे ना तो साइन -3π/4, तो सबका निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कुछ वैल्यू निकाला हुआ हूँ, 0 पे आएंगे आपको -2.82। पीछे क्वेश्चन 4th में बता चुका हूँ कि कैसे निकलता है। नेक्स्ट π/4 पे अगर निकालूँ, π/4 यहाँ पे पुट करूँ तो 3π/4 माइनस 0, साइन 0 0। नेक्स्ट π/2 पे अगर निकालूँ तो प्लस में आएंगे 2.82। अगेन पाई पे निकालूँ तो माइनस में आएंगे 2.82। नेक्स्ट 3π/4 पे लूँ, 3π/4 तो इस पे आएंगे 2.82। 3π/2 ले लूँ, हाँ 3π/2। ठीक है, इतना से मैं ग्राफ बनाता हूँ। 0 पे क्या है, ये 0 है, फिर नेक्स्ट π/4, π/2, फिर पाई, 3π/2, नेक्स्ट 2π। यही वैल्यू मैं सारा ले लिया। 2π पे निकालेंगे तो 2π पे देखते हैं क्या होगा। चलिए 0 पे क्या आ रहा है, माइनस, एम्पलीट्यूड कितना है 4, तो ये ग्राफ इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसी के बीच में रहेंगे, इसी के बीच में। 0 पे क्या आ रहा है, -2.83। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे है -2.83, यहाँ पे आ गया। π/4 पे क्या है 0, तो मैं सेम उसी तरह से, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करें, ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये पहले 4 पे आएगा, यानी यहाँ पे कुछ आएगा ना, 0 से π/4 के बीच में 30 40, इसके कहीं ना कहीं वैल्यू पे 4 आ रहा होगा। π/2 पे क्या आ रहा है 2.82, तो π/2 पे 0 आना चाहिए था, लेकिन π/4 शिफ्ट कर गया ना, देखिए तो यहाँ पे शिफ्ट कर गया। एक्चुअली साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन फेस शिफ्ट आया ना π/4 मतलब प्लस है, राइट तरफ शिफ्ट कर गया, तो π/4 शिफ्ट कर गया, तो यहाँ भी शिफ्ट करवाऊँगा π/2 के बाद। तो यहाँ पे अगर π/4 शिफ्ट कराया तो π/2 प्लस π/4 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, 2π प्लस पाई 3π/4 आएगा। ठीक है ना, π/2 प्लस π/4, 4 एलसीएम लिया तो 2 प्लस पाई 3π/4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, π/2 प्लस π/4 शिफ्ट कर गए। π/2 पे कितना आ रहा था 2.82, सपोज यहाँ पे मान लिया 2.82, ये ग्राफ ऐसे जाएंगे, फिर से वही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, π/2 पे आया ना 2.82, सॉरी ये ग्राफ ठीक था, ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएंगे और ये ऐसे आएंगे, उल्टा कर दिया। इधर से भी आने पे तो ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है ना 2.82, तो ये ग्राफ इसी टाइप से बनेगा। और फिर देखिए यहाँ π/4 शिफ्ट कर गया ना, फिर इसी तरह से रिटर्न जाएगा। पाई पे क्या आ रहा था -2.83, तो यहाँ पे ये ग्राफ है, तो ये -2.83 आ गया।
फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे, ठीक है। पाई पे क्या रहा था -2, अब फिर 3π/2, 3π/2.82, तो फिर ये ग्राफ ऐसे ही जाएंगे, ऐसे। तो यहाँ पे आ रहा है ना 3.2 पे कितना 2.82, फिर इस तरह से रिपीट करेंगे। तो 3π/2 के बाद फिर से ये रिटर्न नीचे आएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। समझ रही बात को ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कंपेयर करूँ तो एम्पलीट्यूड यहाँ से आ जाएंगे 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए की जगह कुछ नहीं तो 1 है। पीरियड का अगर बात करूँ 2π/b, b क्या है 1/2, तो 2π/1/2, 2 ऊपर चला जाएंगे तो 4π, यानी जो ग्राफ दिया हुआ है वो खुद पीरियड ही दिया हुआ है। तो ये इजी पड़ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। फेज शिफ्ट मिलेंगे यहाँ पे, फेज शिफ्ट का बात करूँ तो -c/b, माइनस ऑलरेडी है c में, तो +π/4, b है 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या आ गया π/2। 90 डिग्री शिफ्ट कर जाएंगे ये ग्राफ। x एक्सिस x डैश, y y डैश, 0 π/2 पाई 3π/2, नेक्स्ट 2π के बाद आगे भी लेना है 5π/2, 3π, आगे तक जाना है। क्यों? क्योंकि पीरियड क्या है 4π तक है। 3π के बाद ले लूँगा 7π/2, नेक्स्ट 4π। चलिए, तो इसका ग्राफ बनाना है। फेज शिफ्ट क्या है π/2 से ही ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे ना जितना भी वैल्यू है π/2 पे देखें, इसका वैल्यू पुट करेंगे ना तो π/2, तो π/4 -π/4 0, तो ये 0 आएगा। फिर इसी तरह से 5π/2 अगर वैल्यू पुट करूँ, देखिए यहाँ पे साइन x के जगह 5π/2 और 2 × 2 4 -π/4। देखिए इसको सॉल्व करने पे sin π आता है, तो फिर से 0, तो यहाँ पे 0 होंगे और यहाँ 0 होंगे। और एम्पलीट्यूड कितना है 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है। तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, ये नीचे जाएंगे कहाँ पे -1 पे। फिर नेक्स्ट ये यहाँ से 4π पे क्या आएगा -1, ये ग्राफ होगा। पीरियड क्या था 4π, यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ एंड हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे क्या मैं बोला ना कि साइन का ये ग्राफ था, साइन एक्स का पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये ग्राफ है। ये क्या होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स का तो कुछ भी इनपुट डालेंगे तो ये निगेटिव तो कभी देगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव देंगे, स्क्वायर है। तो ये जो ग्राफ था निगेटिव का कॉन्सेप्ट, ये शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर में, पॉजिटिव हो जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट था। मॉडुलस में भी वही कॉन्सेप्ट है। मॉडुलस में क्या है कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे ही, निगेटिव वाला फिर क्या हो जाएगा, मॉडुलस में निगेटिव कुछ भी देते हैं, निगेटिव देते हैं तो भी क्या आता है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव वाला क्या चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ये दोनों का सेम ग्राफ है। ये 7th क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मूव करते हैं। तो ये है एम्पलीट्यूड हो जाएंगे 2। पीरियड का अगर बात करूँ तो 2π/b, तो 2π, b क्या है यहाँ पे पाई है, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया 2 आ गया। ये तो और सिंपल है, मैं रेडियन का वैल्यू में रियल नंबर ही लूँगा, x डैश x y डैश। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया हूँ रेडियन को एज ए क्या मैं रियल नंबर भी मान सकता हूँ, तो 0 1 नहीं 1 लूँ, चलिए 1/2 ले लेता हूँ, 1
फिर नेक्स्ट 3/2 एंड 2। सिंपल कुछ नहीं है, रियल नंबर कुछ वैल्यू मान लिया। अब इसका वैल्यू अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे x f ऑफ x 0 लूँ तो साइन 0 इंटू पाई साइन 0 0 ही आएंगे। 1/2 लिया तो π/2 तो साइन π/2 1 2 इंटू 1 2 1 पे ये 1/2 पे 1 आएंगे। 1 पे साइन पाई हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करूँगा तो साइन पाई 0 तो 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट 3/2 तो 3/2 तो 3π/2 3π/2 270 -1 2 इंटू -1 -2 2 पे 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्राफ बना देना है। 0 पे 0 1/2 पे 1 आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना लेना है 2। तो 1 पे 1/2 पे क्या आता 1। एक बार फिर से चेक करें, पाई 2 इंटू 1 आएगा ना, 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 -2 1/2 पे 1 1 पे 0 फिर 3/2 पे -2 2 पे 0। ये ग्राफ हो गए क्वेश्चन नंबर